दोस्तों, जब से पाकिस्तान करीब हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही मोदी को धोखा दिया है और मोदी जी की दोस्ती पर थूक दिया है, क्या ही बताऊं। जैसे ही मोदी सरकार के चहीते अंडुए जो लगातार भारत में बैठकर नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके पूजा अर्चना कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद कर रहे थे, अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनका दो और बीप अलग किया है, औकात पर आ गए हैं। कल तक कहते थे मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, अब इनका तीसरा बाप बचा है, नेतन्याहू। ऐसे ही इसी जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही ये भारत का अपमान हमेशा करते हैं। अब वही अमेरिका, वही ट्रंप पाकिस्तान को इतना भाव दे रहा है कि भारत ने जो है विरोध किया, कहा कि एक फ्रेंडली देश है हमारा। नहीं रहा मोदी जी, ट्रंप खुद ही चढ़ा चुका है उसको, और फ्रेंडली कंट्री थूक के चाटना कोई मोदी और भाजपा के नेताओं से सीखे। वो हम पर टैरिफ लगा रहा है, और अभी भी ये पिछवाड़ा चाटने में लगे पड़े हैं। फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली कंट्री, कद्दू की फ्रेंडली कंट्री, औकात है नहीं फ्रेंडली कंट्री। भाई साहब, चाइना क्लोज कितना है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान चाइना कितना क्लोज है। चाइना भारत के लिए कितने बड़े खतरे पैदा कर चुका है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो अंडुए उछल रहे थे बहुत, उसी ऑपरेशन सिंदूर में इसी चाइना ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कितनी खतरनाक मदद की। और अब इस फटे हुए पजामे से निकले हुए मोदी सरकार की औकात ये देखिए कि बजाय चाइना का विरोध करने के, चाइनीज लोगों को वीजा देना शुरू करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रेड बढ़ रहा है भाई तगड़े लेवल पर। इतना ही नहीं, चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया। अबे इतना ही नहीं, आज की सुनो, ये लो, LAC के करीब 2000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर चाइना बनाना शुरू कर चुका है। चीनी सेना को अक्साई चीन में भारतीय सीमा तक पहुंचाने के लिए रेल की पटरी बना रहा है चीन। 2000 किलोमीटर के कॉरिडोर से भारत के लिए बड़ा खतरा है। हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में आ जाएगा कल तक। गोदी मीडिया नहीं बताएगा आपको, क्योंकि वो भाई दलाली कर रहे हैं मोदी की, भाजपा की वो भांडगिरी कर रहे हैं, इसे ही भड़वागिरी कहते हैं। सच नहीं बताएंगे, और इन्हीं गोदी मीडिया की वजह से, इन सबकी भड़वागिरी की वजह से आज सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आती, और देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। अब सोचिए, ये आज की खबर है, 24-48 घंटे की ये खबर है, और ये प्रोजेक्ट चीन की पटरियों का रेल प्रोजेक्ट में से सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट माना जाता है। उनमें से ये एक है, जिसमें हमारे इलाके पर, अक्साई चाइना पर जो हमारा है, 1962 में चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। तो रिपोर्ट यह है कि जो चाइना ट्रेन की पटरी बिछा रहा है, वो हमारे विवादित इलाके से होती हुई ट्रेन गुजरेगी। इससे भारत को खतरा क्या है कि अब चुटकी बजाते ही कुछ ही घंटे के अंदर चीन की फौज भारत की सीमा के अंदर आ सकती है, इस ट्रेन की पटरी की वजह से। अब नहले पे दहला तो आपको पता ही है। इन तमाम चीजों के बावजूद मोदी सरकार जा रही है कहां? मोदी जी हमारे खुद जा रहे हैं कहां? चीन। वाह, ये है लाल आंख। अबे लाल आंख है कि लाल। भारत ने विरोध किया है कि चाइना जो डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह हमारे लिए बड़ा खतरा है। फिर मोदी जी क्यों जा रहे हैं? मोदी जी 56 इंच की छाती, लाल आंख, अरे यहाँ क्यों होती है लाल आंख। भारतीयों के हालात अब इस तरह के हो चुके हैं कि कभी एक को बाप बनाते हैं, फिर उसे खींच के उतारते हैं, दूसरे को बाप बनाते हैं, फिर वो जब काम नहीं आता तो फिर उसे हटाकर तीसरे को बाप बनाते हैं। नरेंद्र मोदी अंधभक्तों का बाप, डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी का बाप अब बाप नहीं रहा, अब गालियाँ निकालता है, वो डंडे देता है। तो फिर अब नरेंद्र मोदी ने चीन को या फिर नेतन्याहू को बाप बनाने की कोशिश की। नेतन्याहू कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, चीन है, वो किसी जगह पर है जाकर इजराइल, सिर्फ खुफिया तौर पर कुछ ड्रोन्स ही दे सकता है जो वो पाकिस्तान ने मार गिराए थे। और अब अपने आप को बचाने के लिए यही नरेंद्र मोदी अब तलवे चाटने लग चुका है चीन के, जिसकी वजह से अब काफ़ी तनकीद भी हो रही है कि तुम एक जगह पर स्टैंड करो। पाकिस्तान ने जिसे दुश्मन कहा, यानी भारत को, वो दुश्मन ही है। इजराइल को दुश्मन कहा, वो दुश्मन ही है। पाकिस्तान ने चीन को दोस्त कहा, वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के बावजूद उसी तरह इंटैक्ट है पाकिस्तान के साथ एज अ फ्रेंड। और दूसरी बात, अब खुद नरेंद्र मोदी जा रहा है और चीन उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है? एक्साई चीन में 5000 किलोमीटर वाली एक रेल की पटरी डाल रहा है, साथ ही साथ वहाँ पर एक कॉरिडोर बना रहा है, यानी हाईवेज का जाल बिछा रहा है, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र डैम बना रहा है, साथ ही साथ भारत को चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री धमकी भी देती है कि इंसान के बच्चे बन जाओ। वियतनाम के बारे में या तिब्बत के बारे में अपनी ज़ुबान खोली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये लाल आंखों वाले और चप्पा नहीं सीने वाले क्या कुछ कर रहे हैं, ये तो आपने सुन ही लिया। कहाँ गई वो बातें? आगे बढ़े।
अजी सुनिए, लाल आग से याद आया, अगले महीने से चाइना और भारत की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। आहा, ये है लाल आग। उधर भारत का रिश्ते जो है मजबूत होने थे अमेरिका से, यहाँ खराब हो रहे हैं। एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है। 1 सितंबर से अगले ऐलान तक अमेरिका नहीं जाएगी एयर इंडिया, न कोई एयर इंडिया अमेरिका से इधर आएगी। देख रहे हो भारत कितनी तरक्की कर रहा है। यह है मोदी जी। पहले क्या बोलते थे, क्या होते, आज हम कहते हैं तू क्या है बे, या मुझे कहीं चटनी बना दूंगा इसका। के साथ ट्रम्प के रिश्ते खराब, लेकिन चीन जो सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, ट्रम्प उसके सामने नरम। मोदी जी का ये खेल समझ में नहीं आया। मोदी जी पूजा आपके लौंडे यहाँ कर रहे थे, हिंदू संगठन यहाँ फुदक रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा है डोनाल्ड ट्रम्प। अब उसका दो मजा दे रहा है। हिंदू संगठनों से पूछ रहा हूं, क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा है? औकात है तुम्हारी ये। सुनिए अगली रिपोर्ट, भसोट हो तो सुनो भैया। 90 दिन का समय दिया था चाइना को अमेरिका ने कि सुनो डील कर लो, हल्का हाथ रख लो, वरना 90 दिन बाद तुम पर मोटा टैरिफ लगाएंगे। वो 90 दिन निपटे, 3 दिन पहले वो 90 दिन खत्म होने वाले थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, 90 दिन फिर से बढ़ा दिए कि ठीक है हम 90 दिन का और टाइम दे रहे हैं। इतना मेहरबान। अरे ट्रम्प वाह, दोस्तों मोदी थे भाई तुम्हारे, ये मेहरबानी भारत पर तो नहीं की। 50% टैरिफ भारत पर लगाया, प्लस पेनल्टी अलग। और उधर चाइना जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसको ढील पर ढील दिया जा रहा है। इसके बाद चाइना ने भी थोड़ा नरमी बरती, और जो अमेरिका पर चाइना ने 24% टैरिफ लगाया था वो घटा दिया। यानी चीन और भारत दोनों रूस से तेल खरीदते हैं, भारत को दबा के रगड़े मिल रहे हैं और चीन को मजीद 3 महीने का टाइम दे दिया ट्रंप ने। एक ही जुर्म पर भारत को सजा और चीन को रिलीफ कर दिया। मतलब तो एक तरह से अमेरिका और चीन के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। गुफा पुत्रों के मुंह में मूत रहे हैं दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प। नमस्ते डोनाल्ड ट्रम्प। पूजा कर रहे थे यहाँ पर, उसकी भगवान मान रहे थे अंडरवेयर से अपना। लो उधर आगे बढ़ते हैं। इधर मोदी सरकार बड़ी खुश हो रही थी, पाकिस्तान में बलोच लोग ये कर रहे हैं, बलोच खुश नहीं है, बलोचिस्तान अलग मांग रहे हैं, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो मोदी से मदद मांग रहे हैं। अबे मेन बात यह है कि मोदी सरकार जो उम्मीद कर रही थी, मोदी जी का नमस्ते डोनाल्ड ट्रम्प, अब मामला यह दोस्ती भारत से तो नहीं लेकिन पाकिस्तान से ट्रम्प निभा रहा है। ट्रम्प इतना खुश हुआ है पाकिस्तान से कि उन्हीं बलोच को आतंकवादी, रिपोर्ट लगाओ भाई, ये देखो, पाकिस्तान के बलोच लोगों को अमेरिका ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अमेरिका ने आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। यह है वो तकलीफ जो इस वक्त पूरे भारत में है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, ऐसा क्या जादू कर दिया है कि इस वक्त 2 रियासतें जो आपस में दुश्मन हैं वो दोनों पाकिस्तान के साथ है। और 14 अगस्त का जो पाकिस्तान का प्रोग्राम था, पाकिस्तान ने जो अमेरिका के जनरल से और जो चीन के जनरल से या फिर उनके सफारतखाने के एहलकार थे, डिफेंस अताशी थे, उन सबको साथ इकट्ठा बिठा दिया और पाकिस्तान की कामयाबी पर वो दोनों मिलकर तालियां बजा रहे थे। ये कुछ पाकिस्तान ने किया, यानी चीन और अमेरिका को एक साथ जोड़कर फैमिली समेत बिठा कर रखा था। और इसकी तकलीफ है हमारे पड़ोसियों को और उन्हें समझ नहीं आ रही कि इसे अब काउंटर कैसे करें। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।